तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे कि कल क्या ट्यूसडे को बाज़ार गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन खुल सकता है। दोस्तों निफ्टी और निफ्टी बैंक का प्रेडिक्शन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कल का टारगेट इसका रह सकता है, कहाँ पे इसकी वीकली क्लोजिंग होगी, किस लेवल पे ये हमारा जो कल का टारगेट निकल के आता है, तो कहाँ पे दोस्तों आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो दोस्तों पूरा हम एक एक करके पूरा एनालिसिस करेंगे कि आज बाज़ार ने बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट थी, निफ्टी में आज थोड़ी बाइंग आई थी, तो इसके चलते इसके पीछे कौन से रीज़न थे, कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे, कौन से शेयर थे आज जो नीचे थे, एफआईज़ की क्या पोजीशन थी, मार्केट का मूड कैसा है, यूएस मार्केट कैसी है और एफआईज़ की क्या पोजीशन है और मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर दो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बाज़ार पर एक नज़र मारते हैं। बात करें तो आज निफ्टी ने 80 पॉइंट का गेन दिखाया, लगभग आधा % और वहीं पे निफ्टी बैंक ने 42 पॉइंट लूज़ किया, 0.9%, लगभग थोड़ा सा ही नीचे था। तो आज इसने भी थोड़ा बल्कि नेगेटिव में क्लोज़ हुआ। और सेंसेक्स की बात करें तो इसने लगभग आधा % से थोड़ा नीचे और 232 पॉइंट का गेन दिखाया और लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 भी आज 19,600 के पास था, तो इसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग ही। तो दोस्तों हम एक एक करके सारा समझेंगे। दोस्तों इंडिया विक्स की बात करें तो आज इंडिया विक्स 5% ऊपर था। दोस्तों जब इंडिया विक्स ऊपर होता है तो तब हमें सेलिंग करनी चाहिए, जब इंडिया विक्स नीचे होता है तब हमें बाइंग करनी चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न रहता है दोस्तों? जब विक्स बढ़ जाता है तो जो प्रीमियम का प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो अगर बढ़े हुए प्रीमियम पे आप सेलिंग करेंगे तो वो आपको प्रीमियम मिलेगा। अगर उस पे जब विक्स नीचे होता है तो प्रीमियम का प्राइस नीचे आ जाता है, तब आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि बाइंग जब हम करते हैं तो हमने प्रीमियम देना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 19,597 पे क्लोजिंग की। इसका जो प्रीवियस था वो था 19,517। ये ओपन होता है 19,576, लगभग 50 पॉइंट ये गैप अप खुलता। गैप अप खुलने के बाद ये फिर अपना हाई बनाता 19,620 का, और इसका जो लो था वो था 19,524, जो इसका प्रीवियस से 5-10 पॉइंट ऊपर ही था। तो सारा दिन बाज़ार ऊपर ही रहता, फिर ये नेगेटिव में रेड आता ही नहीं है, सारा ग्रीन ही सारा दिन रहता। पहले तो काफ़ी ऊपर तक जाता, फिर एंड में क्लोजिंग करके जो हाई 620 का बना के 597 पे क्लोज़ हो जाता है 80.041% के हिसाब से। तो दोस्तों एक इसके हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो ये देखिए इसकी दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों मार्केट जैसे ना कंसोलिडेशन फेस में चल रही है। तो दोस्तों जब मार्केट एक रेंज में काम करती है, रेंज बॉन्ड हो जाती है, कंसोलिडेट करती है, तो उस पे हमें ऑप्शन सेलिंग करने का बेनिफिट रहता है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें हमारा प्रीमियम जो डीके हो जाता है, तो उसका हमें प्रीमियम डीके का लॉस काफ़ी उठाना पड़ सकता है। तो वहीं पे अगर हम एक रेंज बॉन्ड मार्केट होती है, वो आप चाहे निफ्टी बैंक, चाहे किसी स्टॉक में, जो स्टॉक रेंज में काम कर रहा है, तो रेंज बॉन्ड मार्केट में आपको सेलिंग करने का बेनिफिट होता है। क्या उसमें आपको टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपका प्रॉफिट अच्छा बन जाता है। तो इसके दोस्तों ये देखिए इसने फिर से वी शेप रिकवरी दिखानी शुरू कर दी है। 2 दिन की ये फ्राइडे की और आज मंडे की ये 2 कैंडलें इसकी ग्रीन कैंडल बनी है। ये देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फील्ड रहा है, ये थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पे मार्केट अब दोस्तों 19,500 और 19,400, मतलब कि इस रेंज के बीच ही ये मार्केट 19,700 से लेकर 19,400, ये 300 पॉइंट के बीच ही मार्केट की जो एक लेवल बनेगा, कंसोलिडेशन बनेगा। ये मार्केट अब एक रेंज में काम कर रही है, तो रेंज में जब मार्केट होती है तो ऑप्शन सेलिंग में हमें बेनिफिट रहता है। तो दोस्तों जब भी आपने ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो आपको जो OTM कॉल में ही सेलिंग करनी चाहिए। अगर आपको बाइंग करनी हो तो आपको ITM और ATM कॉल में बाइंग करनी चाहिए। दोस्तों स्ट्राइक प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर
करता अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो। कई बार क्या होता है अगर आप जब बाइंग करते हैं तो दूर की कॉल को बाई कर देते हैं, ओटीएम कॉल को, तो उसमें इतनी मूवमेंट आती नहीं, तो हमारा टाइम डिके के करके हमारा काफ़ी प्रीमियम डाउन चला जाता है, जिससे हमें लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अब इसके हम देखें तो आरएसए जो इसका 54 के पास आ गया, तो इसका मिडल, इसने जो इसके मूविंग 200 ये सारे नीचे हैं, तो ये मार्केट अभी इससे ऊपर ही है। तो ये देखा जाए तो इसका मिडल ब्लेंजर बैंड के पास ही ये वाली वाइट लाइन जो 19,638 ये इसके मिडल ब्लेंजर बैंड की लाइन है, इसको अब ये क्रॉस करके ऊपर फिर से आ सकता है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 20,000, तो 20,000 आने में ये थोड़ा टाइम लगा सकता है। इस वीक तो वीक की जो एक्सपायरी वहाँ तक अभी इसका लेवल नहीं है। बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल और पुट राइटर बैठे हुए हैं, जो एक मतलब के दोनों का मुकाबला बराबर से चल रहा है। तो जिसके चलते इसका क्या पीसीआर डाटा निकल के आता वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यूएस मार्केट कैसी थी, एफआईज की आप पूछेंगे, सारा हम डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज कौन से इसके शेयर थे जो भाग रहे थे। दोस्तों सबसे आगे था आज डिवीज़ लाइफ, लगभग 4.5% ये भागा, 165 रुपये, 3900 के पास पहुंच गया, 3910। दोस्तों फार्मा ने आपको पहले भी बताया था, जो सेकंड क्वार्टर का ये जुलाई मंथ होता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें फार्मा सेक्टर के जो शेयर हैं वो काफ़ी भागते हैं, क्योंकि फार्मा का ये सीज़न माना जाता है। तो ये सीजनल जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इसका बेनिफिट रहता है। फार्मा इंडस्ट्री के जो शेयर होते हैं वो इन सीज़न में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं इन कंपनियों के, अच्छे रिज़ल्ट आए हैं फार्मा के, जैसे सन फार्मा के भी, तो उसके चलते इसमें अच्छी बाइंग आई है, और जो शेयर ने आज लगभग 4.5% का मूव दिखाया। वही महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इसने भी 4.25%, एसबीआई लाइफ ने लगभग 3.25%, अडानी पोर्ट, सन फार्मा में देखिए 2% के पास, तो 1160 के पास आ गया सन फार्मा। 920 से 2 महीने पहले ये 920 पे था, तो 2 महीने पहले किसी ने 900 पे इसको बाय किया होता तो 260 रुपये का प्रॉफिट, 240 रुपये का, 920 से ये इसने लो बनाया था, तो 240 रुपये का प्रॉफिट आप मान के चलिए, लगभग इसने 20% की रिटर्न दे दी है 2 महीनों में। तो ऐसे दोस्तों जो अच्छे स्टॉक होते हैं जब वो नीचे आते हैं, तो मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ, जब भी किसी स्टॉक में मतलब कि एंट्री का लेवल आता है उसका आरएसआई कितना होता है, जब आरएसआई नीचे आ जाता है तब उसमें हम, जब ओवर सोल्ड हो जाता है उसमें बाइंग करनी चाहिए, जब ओवर बॉट हो जाता है तब उसको हमें एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ऐसे करके अगर हम देखें, हिंडाल्को की बात करें, ये भी आज काफ़ी 2.25% भागा, ग्रासिम भी आज लगभग 2.25, बजाज फिनसम, टीसीएस और सिप्ला की बात करें तो ये भी आज 1%। इन्फोसिस देखिए लगभग 1400 के पास आ गया, 1393 इसका प्राइस आ गया। एचडीएफसी लाइफ की बात करें ये भी 1%। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें मैंने पोजीशन बनाई थी, मैं आपको बताया था, इसमें मैंने पुट को सेल किया, वो आगे आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आज लगभग ये 101% ये भागा। तो इसका जो हाई था आज 2573 के पास था, 73 के पास था, तो लगभग अपनी हाई के क्लोजिंग के पास ही ये क्लोज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बुलिश मोड में है, इसमें कल भी ये 1-2 दिन और ये बढ़ सकता है। अब ये थोड़ी 5-10% की 5% तक की रैली दिखा सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है वो पोजीशन बना कर रखें, अब इसमें प्रॉफिट आपका बनेगा, और साथ में कंपनी का डिविडेंड का अनाउंस भी आने वाला है। तो टेक महिंद्रा की बात करें, जीएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कम्युनिकेशन, आईओसी, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो भागने वाले शेयर आज बहुत ज़्यादा थे, यूपीएल, रिलायंस, मारुति, एचसीएल टेक, विप्रो, आईसीआईसी, इंडसइंड बैंक, एलटी, हीरो मोटर कॉर्प, ये सारे शेयर, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, श्री सीमेंट, एशियन पेंट, बीपीसीएल, नेस्ले इंडिया, टाइटन और एनटीपीसी तो आज फ्लैट ही था, टाइटन भी आज फ्लैट ही था। तो ये सारे शेयर आज जो भाग रहे थे, तो गिरने वाले जो शेयर थे वो कम ही थे। सबसे आगे था ब्रिटानिया। दोस्तों ब्रिटानिया बहुत ही अच्छी एफएमसीजी सेक्टर की बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी है। तो अब इसने मौका दिया आपको
इसने आपको एंट्री करने का मौका दिया। जब शेयर कोई 3%, ये आपने देखा होगा 5200 के पास, 5200 के पास चला गया था, अब ये 4660 के पास आ गया, तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और थोड़ा नीचे आएगा तो आप अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका थोड़ा थोड़ा SIP करके आप उसमें एंट्री अपनी बना सकते हैं। और जैसे ही ये मूव करेगा तो इसका दोस्तों डिविडेंड की, इसकी डिविडेंड का भी आने वाली है डेट, ये डिविडेंड भी देगा। जैसे इसका रिज़ल्ट आएगा ये डिविडेंड भी इसका आएगा, तो डिविडेंड भी अच्छा देता है। इसने लास्ट अप्रैल में जो डिविडेंड दिया तो 72 रुपीज़ दिया था, लगभग अपने प्राइस का 1.5%, तो 1.5% तो इसने डिविडेंड दे दिया था। तो अच्छे स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का हमेशा बेनिफिट ही रहता है। SBI की बात करें तो आज भी SBI 1% गिर गया, तो मैंने आपको बताया था अब इसमें भी आप SIP करके थोड़ी थोड़ी सी बल्कि बाइंग कर सकते हैं। तो जैसे इसमें मूवमेंट रिवर्स आएगा तो आपका एक मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। बजाज ऑटो की बात करें, ये भी आज गिरा था, टाटा मोटर भी आज 1% गिरा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, कोल इंडिया मैंने बताया था, अभी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी, ONGC और टाटा स्टील, आइसर मोटर को तो मैंने एग्जिट कर दिया था, HDFC और ITC, ये सारे शेयर आज गिर रहे थे। तो दोस्तों आप इसका देखते हैं, PCR डाटा की बात करें तो इसका जो इस वीक की 10 अगस्त की क्लोजिंग है उसका PCR देखें तो 1.08 आकर बढ़ गया आज, बढ़ने के साथ, मार्केट बढ़ने के साथ। इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही 19,550। तो दोस्तों 19,500 और 600 के बीच इसकी इस वीक की क्लोजिंग होने के चांस है। तो आप अपनी कॉल और पुट में अगर आपने बाई करनी है, सेलिंग करनी है, इस लेवल के हिसाब से ही आप अपनी पोजीशन बना कर चलें। जैसे एक अगर आपने बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो तो दोस्तों पहले आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से, अगर जितने आपने मान लिया आप 10 लॉट में काम करना चाहते हो तो पहले आपको दो लॉट से स्टार्ट करना चाहिए और 10 लॉट को आपको 5 में डिवाइड करना चाहिए। आपका फिर प्रॉफिट आपकी एवरेज करके आप उसमें निकल सकते हैं। क्या अगर पहले ही आप 5-10 लॉट में एक साथ एंट्री कर देते हैं तो प्रॉफिट तो कई बार प्रॉफिट आ जाता है। अगर आप इतने एक्सपर्ट हो, आपको टेक्निकली पूरा पता चल जाता है तो फिर तो आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हो। अदरवाइज स्टार्टिंग में आपको 2 लॉट से ही काम करना चाहिए। अगर आपने 10 लॉट में एंट्री करनी हो तो वो आप सिप करके थोड़ा थोड़ा अगर एवरेज करके करेंगे तो जल्दी से आपका रेट कवर आ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके लिए मंथली की देखें, 31 अगस्त का जो इसकी मंथला PCR है वो है 1.23 और इसकी जो क्लोजिंग आ रही है वो 19,600। इसका मतलब है अभी अगस्त मंथ तक जो 19,700 और 19,000 के बीच, ये 700 पॉइंट के बीच के मार्केट एक रेंज में काम करेगा, रेंज बाउंड रहेगा। तो रेंज बाउंड की जब एक लेवल आ जाता है, आपने देखा काफ़ी दिनों से मार्केट रेंज बाउंड में ही काम कर रहा है, एक रेंज में काम कर रहा है। तो रेंज में जब मार्केट होती है, कोई बड़ा इवेंट कहीं पे आने वाला कोई दिख नहीं रहा, तो उसमें ऑप्शन सेलिंग करके अगर हम दोनों साइड की एक रेंज बांध लें, 500 पॉइंट या 600 पॉइंट ऊपर और 600 पॉइंट नीचे, दोनों साइड की अगर हम एक रेंज में इसको दोनों साइड को हम अगर कॉल को और पुट को सेल कर दें तो हमारे प्रॉफिट बनने के चांस बढ़ जाते हैं। टाइम डीके के वैल्यू का भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं निफ्टी बैंक। दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो आज इसने 42 पॉइंट लूज़ किया, लगभग 0.94%। इसका प्रीवियस था 44,879। ये ओपन होता है 44,993, लगभग 110 पॉइंट ये गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद ये जो हाई अपना बनाता है वो 45,011 का, उससे अपने ओपनिंग से लगभग 20 पॉइंट और ऊपर जाता है। तो उसके बाद फिर सारा दिन ये फिर नीचे ही रहता है, नीचे 44,773 तक आ जाता है, 73 तक आ जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकवर करके ये 837 पे क्लोज हो जाता है। तो इसके चार्ट के ऊपर अगर हम समझे तो इसकी भी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसने पहले ए शेप फॉल दिखाया था, अब ये वी शेप रिकवरी करेगा धीरे धीरे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो आज की कैंडल बनी है ये वाली रेड कैंडल के ऊपर ही बनी है। ये यहाँ पे 44,500 पे आ गया था ना, तो ये कैंडलें ऊपर बनी है, चाहे ये रेड कैंडल ही बनी है। तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकता है, इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो इसके हम अगर देखें, इसका PCR देखें, इसका RSI देखें तो वो 45 के पास है, जो थोड़ा सा बुलिश मोड में, अभी बुलिश मोड में है, अभी बेरिश में हम इसको नहीं मान सकते। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन दे के ये 40 और 40 से नीचे आ जाता तो फिर हम इसको थोड़ा बेरिश मान सकते हैं। अभी ये बुलिश मोड में ही है, 40 के पास आ जाएगा तो ये 50 के पास आ जाएगा तो फिर इसको हम कन्फर्म कर देते हैं कि ये एक अपने बुलिश मोड में ही काम कर रहा है।
तो इसके अगर हम मिडिल बिलिंजर बैंड की बात करें तो वो 45,355 के पास है, यहाँ पे ये वाली लाइन। तो जहाँ को ये क्रॉस करके अगर ऊपर निकले तो फिर अपने ये हाई जो अपर लाइन है इसको भी टच करके नीचे आ सकता है। तो इस तरह से आपको बनाकर चलना चाहिए। तो इसके कौन से शेयर थे दोस्तों, आज इसका पीएनबी सबसे आगे था 0.25%, और बंधन बैंक भी आज 0.25% ऊपर था, और आईसीआईसी बैंक आज 0.5%, और इंडसइंड बैंक 0.40%, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 0.023%। तो मैंने आपको पीएनबी कल ही मैंने दिया था, बंधन बैंक भी मैंने आपको कल ही बताया था, मैंने कल की वीडियो में ये 2 शेयर मैंने आपको बताए थे। तो ये कितना गिर गए, जितना गिरने थे गिर गए। आज इसमें रेड कैंडल बन गया, जिसमें ग्रीन कैंडल बन गया, इसने 0.25% का मूव दिखा दिया। तो ऐसे धीरे धीरे इसका अब वी शेप रिकवरी आ सकती है। तो उस तरह से आप अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड करके चलिए, आपको इसका अच्छा लेवल मिल जाएगा। इसके गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एजो स्मॉल फाइनेंस, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर मैंने आपको ये दिया था शेयर का, आप इसमें और एंट्री थोड़ी सी एसआईपी करके आप इसमें अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी आज गिरा, एसबीआई ये भी मैंने आपको दिया। जो दोस्तों जब अच्छी कंपनी के शेयर गिरते हैं ना, तो गिरावट से आपको घबराना नहीं चाहिए, उसमें एंट्री उसमें एवरेज करनी चाहिए अच्छी कंपनी में। जब अच्छा कंपनी ना हो, शेयर अच्छा ना हो, तो उसमें फिर एवरेज करने का डर रहता है। अच्छी कंपनियों में आप एवरेज कर सकते हैं बिना डर के। तो इसके पीसीआर डाटा की बात करें तो इसका 10 अगस्त की जो क्लोजिंग या पीसीआर उसका है 0.72, और 44,900 के पास इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है, जो 10 जुलाई की वीकली है उसमें इसका लेवल निकल के आता है। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको पोजीशन को बनाकर चलना चाहिए। दोनों साइड की पोजीशनों में आप एक रेंज बाउंड में उस हिसाब से मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसके मंथली, जो इसका 31 अगस्त का मंथली क्लोजिंग है, उसका पीसीआर भी अब थोड़ा नीचे आ गया 0.98, और इसकी मैक्सिमम मंथ की क्लोजिंग जो वो 45,000 के पास की अब डाटा ये बता रहा है। तो उस हिसाब से दोस्तों आप मान के चल, अगर आप मंथली कॉल या पुट को बाई या सेल करते हो तो आपको इस एक रेंज का एक लेवल का पता चल सकता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास ही क्लोजिंग देगी। तो आप अपनी पोजीशन को उस तरह से हैंडल एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब हम एक बार पोजीशन बना लेते हैं तो बीच में जैसे जैसे मार्केट हमें पोजीशन को एडजस्ट भी करना पड़ता है। अगर कहीं पे आपको थोड़ा लॉस दिखे तो आपको लगे कि ये मेरा डिसीजन गलत होगा, तो आप उसमें थोड़ा सा लॉस बुक करके भी निकल सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये मैंने पोजीशन मेरी अच्छी है तो आप उसमें होल्ड करके आपका प्रॉफिट भी बन जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम कई बार थोड़ा सा लॉस होता है तो हम डर भी जाते हैं, थोड़ा और लॉस हो जाता है तो कई बार हम डर जाते हैं तो उससे हम एग्ज़िट कर जाते हैं। तो जैसे ही हम एग्ज़िट करते हैं मार्केट रिकवर कर जाती है तो फिर ऊपर निकल जाती है। हम देखते रह जाते हैं कि हमने तो लॉस बुक कर लिया, लेकिन अगर हमने होल्ड किया होता तो हमारा लॉस कवर होने के बाद हमारा प्रॉफिट भी बन जाना था। तो दोस्तों इस तरह से अपना पेशेंस, फियर और ग्रीड के बीच का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है अगर आप ऑप्शन में काम करते हो। अगर आप कैश में काम करते हो तो कैश में फिर आपने एक बार अच्छी कंपनी ढूंढ ली, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं रहती। तो आगे देखते हैं दोस्तों एफआईज की क्या पोजीशन थी। दोस्तों आज एफआईज की बात करें तो एफआईज ने आज कैश में आज इन्होंने 556 करोड़ की बाइंग की थी, जिसके चलते डीआईज ने 360 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की थी। एफआईज ने कैश में 556 करोड़ की सेलिंग की, और वहीं पे डीआईज ने 366 करोड़ की बाइंग की। इसका फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर ऑप्शन की, तो एफआईज ने फ्यूचर के जो इंडेक्स के जो फ्यूचर होते हैं उसमें इन्होंने 1104 करोड़ की बाइंग की, और वहीं इसके जो फ्यूचर के ऑप्शंस होते हैं उसमें इन्होंने 1909 की सेलिंग कर दी। तो इससे ये डाटे से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। कहीं पे ये शेयर को स्टॉक में ऊपर उसमें बाइंग करके उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, उसको फ्यूचर में उसको काट देते हैं, तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो ऐसे वो मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप कैश में काम करते हो तो किसी शेयर में अगर एफआईज ने ऐसे मैनिपुलेट करके उसी शेयर को नीचे गिराया, तो जब वो शेयर नीचे गिरता है तो तब आप उसमें एंट्री करके प्रॉफिट बना सकते हो, जैसे ये वो मूव करेगा, रिकवर करेगा। अच्छी कंपनी शेयर।
तो जैसे इसका जो स्टॉक की बात करें तो एफआई ने जो स्टॉक के फ्यूचर होते हैं उसमें इन्होंने 1954 करोड़ की बाइंग की थी। तो अब जो स्टॉक की ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने 313 करोड़ की सेलिंग की। तो ये भी सारा डाटा इनका मैनिपुलेटेड डाटा होता है, जिससे ये छोटे जो रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं उनको फंसाने का काम करते हैं, तो बाद में ये प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन अब काफ़ी लोग हमारे जो समझ गए हैं डीआईस और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जैसे कैश में काम करते हैं, तो कैश में काम करने से जैसे वो किसी शेयर में ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं। जैसे शेयर ऊपर जाता तो आपका ना प्रॉफिट बन जाता है। जैसे इन्होंने 2 साल पहले एफआईज ने काफ़ी सेलिंग की थी, तो हमारे डीआईज ने काफ़ी वहाँ पे बाइंग करके मार्केट को संभाला हुआ था। अब लास्ट मंथ में आप देख रहे हो 1 अप्रैल से लेकर एफआईज की काफ़ी बाइंग आ रही थी, जिसके चलते मार्केट ऊपर जा रही थी और हमारे डीआईज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी पोजीशन को हल्का करके चल रहे थे। जैसे जैसे वो पोजीशन हल्की करते जाते हैं तो उनको फिर एक मौका मिल जाता है, जैसे मार्केट नीचे आती है वो फिर एंट्री करके मार्केट को बैक ऊपर चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूएस मार्केट की बात करें, हमारे बाज़ारों की बात करें तो निफ्टी आज 80, सेंसेक्स 232 और निफ्टी बैंक आज 42 पॉइंट नीचे था। विक्स की बात करें तो ये आज 5% ऊपर। डॉ जोन की बात करें तो यूएस बाज़ार का डॉ जोन का जो इंडेक्स है वो 150 पॉइंट नीचे है। S&P 500 इनका जो 23 पॉइंट नीचे लगभग ½ %। नैस्डैक की बात करें तो ये भी 50 पॉइंट नीचे लगभग 0.38%। स्मॉल कैप 2000 ये भी नीचे है। S&P 500 विक्स ये भी नीचे है। S&P STX ये थोड़ा ऊपर है। कनाडा का बाज़ार ये भी थोड़ा ऊपर है। बोस्पा देखें ये थोड़ा काफ़ी नीचे है लगभग 1%। तो ये आप बाज़ार का देख रहे हैं, ये सारे S&P BMV IPC ये 546 पॉइंट ऊपर है, डेक्स नीचे है। तो ये आप बाज़ार यूएस बाज़ार का देखोगे तो मार्केट का मूड माहौल जो थोड़ा मिक्स है, कुछ बाज़ार हरियाली में कुछ बाज़ार लालगी में। तो ऐसे यूएस बाज़ार के हिसाब से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। बस आपको पेशेंस रख के अपनी पोजीशन को होल्ड करना होता है। अगर आपने पेशेंस के साथ पोजीशन को होल्ड करके उसको देख लिया तो फिर आपका प्रॉफिट बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ये सारे जो इंडेक्स की बात करें, चाइना के बाज़ार, न्यूजीलैंड ये थोड़े नीचे, चाइना का जो इंडेक्स निकाई ये ऊपर है, चाइना 850 ये थोड़ा नीचे है, शंघाई ये भी नीचे है, हांगकांग ये भी नीचे है, ताइवान वेटेड ये 152 पॉइंट ऊपर है। कॉस्पी देखें तो ये भी नीचे है। तो ये कराची देखें तो ये भी नीचे है। जो सारे बाज़ारों का माहौल मिक्स ही है। तो ये यूएस ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का बाज़ार नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के हांगकांग देखें तो ऊपर है, ये सारा इंडोनेशिया भी ऊपर है, जापान भी ऊपर है, हरियाली में ही है, मलेशिया थोड़ा लालगी में है, फिलिपीन ये भी ऊपर है, सिंगापुर भी ऊपर है। तो ये सारे बाज़ारों का अगर हम देखें तो मूड माहौल जो सारा वो थोड़ा मिक्स ही है, कुछ बाज़ार ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। तो मार्केट का दोस्तों यूएस मार्केट से आपको एक थोड़ा सा इंडिकेटर मिलता है, बाकी आप अपनी मार्केट के हिसाब से अपनी पोजीशन के हिसाब से आपको चलना चाहिए। पूरा आपको ये जो न्यूज़ होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बस आपको उसका पता होना चाहिए कि एफआईज क्या कर रहे हैं, डीआईज क्या, यूएस मार्केट कैसी है, डॉ जोन कैसा है, नैस्डैक कैसा है। ये जो मेन ग्लोबल इंडाइसेस हैं इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको आपको उसका पता होना चाहिए। उसके कारण भी थोड़ी मार्केट ऊपर नीचे होती है, और मेजर ये तो टेम्परेरी इफेक्ट रहते हैं, थोड़ी देर ऊपर नीचे यूएस बाज़ार, एफआईज की बाइंग सेलिंग। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो आगे हम बात करें दोस्तों, मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड अब कल से थोड़ा सा 9 पॉइंट नीचे आया। कल ये 39.93 था, आज 39.03 हो गया, जो अभी भी फियर है। लो मार्केट में अभी फियर का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों इसके चलते मार्केट में और भी इंडिकेटर हैं, वो क्या है वो देखते हैं दोस्तों। अगर हम आज देखें तो यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये आज बढ़ गया, 101.81 था जो आज बढ़ के 102.18 हो गया, जो हमारे अगेंस्ट है। ये हमारे जब बढ़ जाता है हमारे अगेंस्ट होता है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो ये थोड़ा सा नीचे है जो हमारे फेवर में है। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी थोड़ा 0.3 बढ़ गया जो हमारे
अगेंस्ट है। और 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी थोड़ा सा नीचे है जो हमारे फेवर में है। 4 में से 2 इंडिकेटर्स हैं वो हमारे मार्केट के फेवर में है, 2 इंडिकेटर्स हमारे अगेंस्ट है। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको पोजीशन बनाकर चलनी चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है ये आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बाकी जो आपकी पोजीशन है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये सारा देखते हुए, जैसे किसी बाज़ार मान लीजिए किसी स्टॉक में आपकी पोजीशन है तो उसके अगर आपने उसको होल्ड लॉन्ग कैश में काम कर रही है या कैश में होल्ड किया हुआ तो तब उसमें कोई टेम्परेरी इफेक्ट आता है तो इतनी कोई घबराने की बात नहीं, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अब जैसे क्वार्टर का रिजल्ट का सीज़न चल रहा है तो मान लीजिए कि आपने किसी ऐसी कंपनी में पोजीशन बनाई है, जैसे एसबीआई की बात कर लें कि एसबीआई के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए तो उसमें थोड़ी सेलिंग आ गई, नीचे आ गया शेयर, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी अच्छा बैंक का तो आप उसमें एवरेज करके अपना प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मूव करेगा तो जैसे ये फिर से 620 तक आएगा तो आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो यही ऐसे ही दोस्तों मार्केट में मौका मिलता है। जैसे मुझे पता 620 तक चला गया तो मैंने एसबीआई को बेच दिया था, निकल गया था। अब जैसे टाटा मोटर की बात करें तो मैंने पहले मेरे पास 500 शेयर थे टाटा मोटर के 395 पे, तो जैसे वो 425 गया तो मैंने सारे के सारे 500 बेच दिए 30 रुपये प्रॉफिट पे। तो अब वो कितना हो गया, 650 के पास चला गया टाटा मोटर। तो अब जब टाटा मोटर अगर कहीं किसी कारण करके उसका रिज़ल्ट कर आए, कुछ भी कोई रीज़न रहने से अगर वो नीचे आ जाता है तो फिर मैं उसमें एंट्री करने का मेरा बनेगा। अब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा गया तो अब मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी ऊपर है। अगर वो थोड़ा भाई यहाँ से 2, 5, 10% अगर नीचे आएगा तो फिर मैं उसमें एंट्री करूँगा। तो दोस्तों आगे मैं बताता हूँ मेरी क्या पोजीशन थी। दोस्तों मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, मेरे पहले की जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उसमें आज मेरा जो लॉस थोड़ा कम हो गया। ये कल यहाँ ये जो आप 49 देख रहे हैं इसका प्राइस था 70 के पास था, जो आज थोड़ा नीचे आ गया तो ये लॉस मेरा 10,000 से कम होके आज 5,000 रह गया। तो अब इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में रिवर्स आ रहा है तो ये इसी वीक में ये प्रॉफिट में मेरी पुट प्रॉफिट में आने के चांस हैं, तो ये मेरे प्रॉफिट में ही मैं इसको एग्ज़िट करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।